हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सीखेंगे मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरे प्रीवियस वीडियो में आ चुके हैं, वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है उसने फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर स्फीयर के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इस वाले में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे बात कर ही लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जब आए हैं तो सीख के जाएंगे। देखो, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना, मैंने बताया था कल, एक अगर बॉल को काट देते हैं, ठीक है, जो हम खेलने वाली बॉल है हम उसको काट देते हैं तो वो कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा सेंटर से और यहाँ तक जो ये सरकमफ्रेंस है, जो गोल गोल बनेगा, इस वाले हिस्से तक क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा रेडियस बनेगा। ठीक है, और ये जो हिस्सा, ये अब देखो ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो भी रेडियस ही बनेगा। तो हाइट वाइट सब एक ही होती है इसमें। ठीक है, आर से काम चल जाता है। तो देखो, उसने बोला है कि इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है 3πr²। ये है टोटल, क्योंकि टोटल की बात हो रही है। और खाली बाहर का या अंदर का बोला हो, आउटर बोला हो, ठीक है, अगर हमें क्या बोला हो, आउटर बोला हो या इनर बोला हो, तो लगता है हमारा 2πr²। ठीक है, उसमें 2πr² में या तो अंदर अंदर का आएगा, इसके अंदर अंदर का। ठीक है, उसमें हमारा इनर रेडियस यूज होगा, और ये बाहर का आएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा बाहर वाला रेडियस यूज होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट तक होगा। क्योंकि अगर मान लो ये कुछ ऐसा हो, ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है और इसकी थिकनेस है कुछ, तो हम ये वाला रेडियस नहीं लेंगे, हम ये वाला रेडियस लेंगे बाहर निकालने के लिए, और अंदर का निकालने के लिए क्या लेंगे, अंदर अंदर का रेडियस लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, एक मिनट को, समझ में नहीं आएगा नहीं तो ऐसे। ठीक है, मान लो ऐसा है कुछ, ऐसे, तो अगर हम थिकनेस हम जोड़ देंगे तो अंदर का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ ये वाला रेडियस लेंगे, और बाहर का निकालना है तो थिकनेस भी ऐड हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगा, आरडीसी में भी सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो, सब कराऊंगा। अब देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ हमें, अब उसने दिया हुआ रेडियस, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें आर दिया हुआ है और सिर्फ आर की जरूरत होती है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 3πr²। तो 3 को ले लेते हैं यहाँ पर, पाई ये लेना है। ठीक है, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है 3.14, और आर हो जाएगा हमारा 10 इंटू में 10। ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो 10 दे रखा तो 10 इंटू 10 आ जाएगा। इसको लेते हैं 3 इंटू 314, नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है, क्यों 100 लगाया है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 1 लगा के 2 जीरो लगाए तो हमारा ये खत्म हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये तो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 3 1 4, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 और 1 4, और 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या नंबर में आंसर निकल के आया है, नंबर नहीं है फिर भी नंबर में आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसमें खाली यही बताया गया है कि दो स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल मतलब गोल गोल बैलून है। अब वो क्या होता है कि 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज हो जाता है जब हम इसमें पंप करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे समझते हैं इस क्वेश्चन को कि भैया मान लो कि ये हमारा क्या है, स्फीयर है, ये स्फेरिकल बैलून है, ये दूसरा स्फेरिकल बैलून है। ठीक है, पहले क्या किया, ये इतना 7 सेंटीमीटर का रेडियस था, फिर इसमें हवा पंप कर दी गई तो ये इतना बन गया। स्फेरिकल है मतलब गोल है, कल मैंने बताया था ना, बॉल जैसे होती है, जो खेलने वाली बॉल होती है वो होती है स्फेरिकल। और ये क्या सर्कल की तरह बन रहा है, लेकिन सर्कल नहीं है, मान लेते हैं कि स्फेरिकल स्फीयर है ये। तो ये कितना हो जाता है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो इससे ये इतना हो जाता है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले ले लेंगे हम क्या, केस 1। पहले वाले केस में क्या है, ठीक है, केस 1 ले लेते हैं। इसमें हमारा आर है 14 सेंटीमीटर,
तो सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है वो होता है हमारा 4 पाई r²। 4 लेना है, पाई दिया नहीं है तो हम 22 ही लेंगे, 22/7। या फिर एक काम करो, पाई लो ही मत, क्योंकि बाद में सरफेस एरिया को रेशो तो निकालना है। तो 4 पाई और आर कितना दिया हुआ 14, तो 14 इंटू में 14 इसको लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा पाई को पहले ले लेते हैं, 4 इंटू में 14 इंटू में 14, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इतना ही छोड़ दो, ठीक है। ये हमारा केस 1 था। ये मैंने क्यों लिया बताता हूँ, 2 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी से उसी से काम चल जाएगा। देखो कैसे, अब ये है हमारा केस 2, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास आर है, तूने 17 वाला निकाल, 14 वाला निकाल दिया, चलो कोई नहीं, इसका निकाल लेते हैं। इसमें आर है हमारे पास 7, तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो 4 इंटू में पाई और r इक्वल 7/7। अब कुछ नहीं, पाई को फिर से पहले ले लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इंटू में 7, और ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, हमें तो रेशो निकालने के लिए बोला था, तो इसको क्यों कैलकुलेट करें, हमें तो रेशो निकालना है, सीधा रेशो निकालेंगे हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, जो 2 पे था उसको 2 ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ बैलून 1 कितना आएगा, पहले लिखते हैं इसको, पाई इंटू में 4 इंटू में 14 इंटू में 14, यहाँ आ जाएगा पाई 7 इंटू में 7 इंटू में 7, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है, और यहाँ पर 4 आएगा, भाई कल तो गया था ना, 4 है ये, और 4 से 4 कट गया, इससे काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4/1, यानी कि 4:1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस इस तरह से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हम डायमीटर दिया हुआ 10 इनर, तो कह रहा फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्रिंटिंग इट ऑन इनसाइड। तो देखो, मैं डायमीटर भी अंदर का ही दिया हुआ, टिन प्रिंटिंग में क्या करनी है, अंदर ही करनी है। किस रेट पे करनी है, 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक पे करनी है। तो देखो, ये जो मान लो ऐसे बना हुआ बाउल, ठीक है, और ये अंदर का डायमीटर में दिया हुआ है, ये वाला अंदर का डायमीटर दिया, और टिन प्लेटिंग में अंदर करनी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो रेडियस लेना है ना वो अंदर अंदर का लेना, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी हो चाहे कितना भी ना हो। अगर आउटर पूछा होता तो हम कुछ करते हैं ऐसा, ठीक है, आउटर पूछा होता, आउटसाइड में पूछा, थिकनेस वगैरह भी दी होती, इस टाइप के क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, डी गिवन है 10.5, तो मैं आर निकाल लूंगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आर क्या होता है, डी का हमेशा आधा होता है। तो आर हो जाएगा हमारा 10.5/20, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 5 2 पे चला गया, 1 पे चला गया, 5 4 जा 20, आर इज इक्वल टू होता है 21/4, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं। अब उसने क्या बोला है कि हेमिस्फेरिकल वहाँ पे टिन प्लेटिंग करनी है, ठीक है। तो देखो, टिन प्लेटिंग करनी है तो एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ करी है, और वो है सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर है ये, ठीक है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। टिन प्लेटिंग करनी है मतलब जैसे पेंट होता है ना, वैसा होता है टिन प्लेटिंग, तो ये स्क्वायर में निकलेगा आंसर। तो हम निकालेंगे यहाँ पर, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, अभी हम बात भी कर रहे थे कर्व सरफेस एरिया की, तो वही हमने यहाँ पर गलती कर दी। तो इनर कर्व सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया, वो एक ही बात है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन पाई की वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम 2 × 22/7, आर कितना आएगा हमारा 21/4 इंटू 21/4, तो 7 से काट देते हैं, 3 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 11 इंटू में 21 इंटू में 3, और नीचे आ जाएगा ये 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा,
ये आ जाएगा हमारा 33 × 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कितना आएगा देखो, यहाँ कर लेते हैं साइड में, 21 को 3 से, 3 × 3 3 × 6, तो ये आ जाएगा 3 और ये 6, कितना आएगा 693। तो ये आ जाएगा हमारा 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको ना पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें तो क्योंकि रुपीज़ में आंसर निकालना है। कहा ना उसे रेट ये दिया हुआ है, तो कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसको आंसर निकालेंगे किस में, रुपीज़ में। तो 693/4, और इससे मल्टीप्लाई करो तो 16, लेकिन उसने बोला पर 100, तो 100 को नीचे ले लेंगे, उसको काट देते हैं, कितना आएगा ये आ जाएगा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब ये आएगा हमारा 693 × 4 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 9 जा 36, 36 और 1 37, तो 7 आ जाएगा, फिर 3 कैरी आ जाएगा, और 6 4 24, 24 3 27, 27, और नीचे 100 की वजह से क्या लगेगा, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, इतने रुपीस, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस की बात हो रही है, रेडियस निकालना है, और क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो जो चीज़ दी होती है ना वही फॉर्मूला ले लो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया की जगह क्या रखो, ये रखो। अब स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², और ये आएगा 154, ठीक है। इसके फॉर्मूले, इसकी जगह मैंने फॉर्मूला रख दिया, 4 को 4 रखो, 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 ऊपर जाएगा, और 4 इंटू में 22 नीचे आएगा। अभी 2 से काटेंगे कितना आएगा, 77 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इससे काटेंगे 7 आ गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 7 ही है, 1 7 ही है, 7 इंटू में 7, और नीचे क्या बचा है, ये 4 बचा है। तो अब देखो, जब भी हम क्या करते हैं ना कि स्क्वायर होता है, तो वहां पर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा √7 इंटू में 7, और 2 को तोड़ लो, 2 इंटू में 2। तो देखो क्या बाहर आएगा, आर इक्वल टू आएगा, ऊपर से 7 आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख लो, या 3.5 सेंटीमीटर, दोनों में से एक आंसर दिया होगा आपका, ठीक है। तो आज आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ।